बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम टमेटो केचप बनाना सीखेंगे और इसके लिए बहुत लाल टमाटर लेने हैं हमें, ताकि हमारा केचप का जो कलर है वो बहुत अच्छा आए। तो यहाँ हमने बहुत लाल टमाटर लेकर रखे हुए हैं, बहुत पके हुए हैं। 1.5 kg हमें ये टमाटर चाहिए और चीनी इसमें 1 कप डालेंगे। 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें जाएंगी इसमें। 2 स्टिक हमें दालचीनी के लेने हैं, हस्बे जायका नमक डाल दें। 10 से 12 जवे लहसुन के डालेंगे हम इसमें और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लें। आधा कप सिरका भी जाएगा। तो ये मज़ेदार केचप बनाने के लिए हमने तमाम टमाटर को धो लिए हैं और इसके ऊपर और निचले हिस्से को काट दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब एक पॉट लें और इसमें ये साफ़ किए हुए टमाटर डाल दें। कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें लहसुन है, इसको हमने छील के धो लिया है। अदरक को छील कर 4 टुकड़े में करके डाल दें। साबुत लाल मिर्चें डाल दें। ये दालचीनी गई। नमक डालेंगे और अब 1 कप पानी डालना है हमें इसमें। 1 कप पानी डालकर इसे पकने के लिए रख दें गैस पे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है 15-20 मिनट कवर करके। 15-20 मिनट में जो है वो टमाटर गल जाते हैं। दरमियान में एक दफ़ा ढकना हटाकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमने अच्छी तरह से चला लिया है और चमचे की मदद से मैश भी कर दिया है। अब 5 मिनट मज़ीद इसे ढककर पकाएंगे। यहाँ टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लें और फिर पीस लें। यहाँ हम हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे पीसेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर के जग में भी इसे पीसा जा सकता है। तो ब्लेंडर की मदद से इसे स्मूथ कर लें। अब हमें टमाटर के इस मिक्सचर को छानना है। छलनी की मदद से छान लें। कोशिश करें कि छलनी जो है वो बारीक हो, ताकि बीज और छिलके जो हैं वो अच्छी तरह इसमें से छन जाएं। यहाँ बीज और छिलके वगैरह अलग हो गए, इसे फेंक देंगे। अब हम इस टमाटर के छने हुए मिक्सचर में चीनी डाल देंगे और चीनी के साथ अब इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो चमचा चलाते हुए इसे इतना पकाएं कि ये गाढ़ा हो जाए। तो ये जो है हमारा केचप जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। तो हम यहाँ जो फ्लेम को है बिल्कुल लो पे कर देंगे। अब इसमें आधा कप सिरका डाल दें और अच्छी तरह चला लें। सिरका डालने के बाद अगर आपका केचप आपको लगे कि पतला हो गया है तो इसे थोड़ी देर लो फ्लेम पर रखकर गाढ़ा कर लें। तो लीजिए नाज़रीन, केचप तैयार हो गया है। इसे ठंडा कर लें और किसी साफ और खुश्क जार में रख दें। ये केचप फ्रिज में 1 महीने तक रखा जा सकता है। तो मज़ेदार केचप तैयार है। इसे आप समोसे, रोल या बन कबाब के साथ खाएं। और फ्रेंच फ्राइज़ का मज़ा तो केचप के बगैर बिल्कुल ही अधूरा है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार केचप को
और अगर आपको ये केचप की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।